नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टिंग के बारे में कि इन्वेस्टिंग क्या होती है, इन्वेस्टिंग के गोल क्या होते हैं, इन्वेस्टिंग कितने प्रकार की होती है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक चीज़ को समझते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप नीचे सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको यहाँ पर मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि इन्वेस्टिंग क्या होती है। इन्वेस्टिंग एक ऐसी क्रिया है जिसमें आप अपने पैसे को किसी ऐसी जगह पर लगाते हैं और लगाने के बाद में आप अनुमान करते हैं कि उससे आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब इसे बिजनेस की भाषा में कहें तो इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि आप अपने पैसे को एक ऐसी जगह में उपयोग करते हैं, उसके बाद में आपका अनुमान होता है कि इससे आपको आने वाले समय में अधिक आर्थिक फायदा मिलेगा। ठीक है, आप समझते हैं कि इसके प्राइमरी गोल्स क्या है इन्वेस्टिंग के। देखिए, इसके अंदर सबसे पहले है वेल्थ एक्यूमुलेशन, दूसरा है रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, तीसरा है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स। अब इनको भी समझते हैं एक एक करके कि इनका क्या मतलब होता है। देखिए, सबसे पहले आते हैं धन समृद्धि के ऊपर। इसी को हम हिंदी में बोलते हैं धन समृद्धि। देखिए, आप पैसा क्यों लगाते हैं? पैसा इसीलिए लगाते हैं ताकि आपको उससे और अधिक पैसे से पैसे बन जाए। इन्वेस्टिंग के माध्यम से आप जो भी पैसा लगा रहे हैं उसमें आप वृद्धि कर सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आप कुछ असेट्स खरीद रहे हैं तो उसकी कुछ दिनों बाद में उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो आपका पैसा भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। चलिए अब दूसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं। दूसरा पॉइंट है रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब होता है कि आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है, कोई भी असेट्स खरीदा आपने अलग अलग असेट्स खरीद लिए हैं, तो आपका जो रिस्क है वो अलग अलग हिस्सों में बट गया है। तो इससे क्या होता है, आपका जो भी आपने इन्वेस्ट किया है उसका रिस्क कम हो जाता है। तीसरी चीज़ है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं और उसी में हमें क्या है, फ़ायदा मिलेगा। लॉन्ग टर्म का मतलब है कि आप वृद्धावस्था के लिए पैसा जमा कर रहे हैं, घर खरीदना, आपको आर्थिक स्वतंत्रता पाने के लिए, एजुकेशन के लिए, इन सब के लिए आप क्या है, पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इकट्ठा करते हैं। चलिए आप समझते हैं कि इन्वेस्टिंग के टाइप्स कौन कौन से। देखिए, इन्वेस्टिंग कई अलग अलग प्रकार से की जा सकती है। जैसे कि आप स्टॉक खरीदते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, कोई एसेट्स खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। हर तरह के निवेश में अपने रिस्क और अपने संभव लाभ होते हैं और निवेश का चयन आपको अपनी आर्थिक लक्ष्यों के अनुसार और आप कितना रिस्क ले सकते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। चलिए देखते हैं कि इन्वेस्टिंग कितने प्रकार की होती है। इसके अंदर सबसे पहले है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग, जिसके बारे में आप सभी ने सुना भी होगा। स्टॉक मार्केटिंग इन्वेस्टिंग क्या होती है? इसमें आप शेयर्स या स्टॉक में पैसा लगाते हैं जिसमें आप एक कंपनी का हिस्सा खरीदते हैं। इस निवेश के अंदर आपको कंपनी के प्रॉफिट और लॉस के अंदर हिस्सा मिलता है। कंपनी प्रॉफिट कर रहे है तो उसके प्रॉफिट के अंदर आपका हिस्सा होगा, कंपनी लॉस में जा रहे है तो उसके लॉस में आपका हिस्सा होगा। इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग दोनों की स्ट्रेटेजी होती है। दूसरे तरीके से हम इन्वेस्ट करते हैं बॉन्ड इन्वेस्टिंग के अंदर। आप समझते हैं कि बॉन्ड इन्वेस्टिंग क्या होता है? बॉन्ड्स जो है एक प्रकार का लोन होता है जिसमें आप एंटिटी मतलब कि सरकार, कॉरपोरेशन या म्यूनसिपालिटी, इन सबको क्या पैसा उधार देते हैं और इसके बदले आपको रेगुलर इंटरेस्ट मिलता रहता है। अगला तरीका है इन्वेस्टिंग का रियल इस्टेट इन्वेस्टिंग। रियल इस्टेट इन्वेस्टिंग क्या होता है? रियल इस्टेट इन्वेस्टिंग का मतलब होता है आप किसी प्रॉपर्टी में पैसा लगा रहे हैं, जैसे कि घर, दुकान, व्यवसायिक भूमि। इससे रेंटल इनकम और प्रॉपर्टी का मूल्य बढ़ने के ऊपर आपको फायदा मिलता है। इन्वेस्टिंग का अगला प्रकार है म्यूचुअल फंड एंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETFs जिसको बोलते हैं शॉर्ट में। इसका मतलब क्या होता है? म्यूचुअल फंड एक प्रकार का पूल होता है जहां पर आप और दूसरे इन्वेस्टर्स अपना पैसा एक साथ जमा करते हैं और म्यूचुअल फंड का मैनेजर उस पूल के पैसे से स्टॉक्स, ब्रांड्स या अन्य किसी सिक्योरिटीज में निवेश करता है। म्यूचुअल फंड क्या है? एक जरिया है जहाँ पर क्या अलग अलग लोग वहाँ पे पैसा जमा कराते हैं। उसके बाद में जो म्यूचुअल फंड चला रहा है वो उस पैसे को अलग अलग अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करता है और उसके अंदर आपका जो प्रॉफिट होगा उसमें से वो कुछ कमीशन रख लेगा और बाकी आपको दे देगा। अगला तरीका है कमोडिटीज इन्वेस्टिंग। इसका मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं खाद्य पदार्थों में इन्वेस्टिंग, खाद्य पदार्थों में निवेश। इसके अंदर आप जो है फिजिकल चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, ऑयल, अनाज। ठीक है, ये सभी चीज़ों के अंदर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइप है इसका स्टार्टअप एंड वेंचर कैपिटल इन्वेस्टिंग। स्टार्टअप या नए उद्योगों में पैसा लगाना एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड निवेश होता है। वेंचर कैपिटलिस्ट स्टार्टअप कंपनीज में निवेश करते हैं और उनका एक हिस्सा खरीदते हैं, जैसे कि आपने शार्क टैंक में देखा ही होगा, उसी प्रकार से सेम। अगला तरीका है फिक्स्ड डिपॉजिट एंड सेविंग अकाउंट्स। फिक्स्ड डिपॉजिट और बचत खाते में निवेश लो रिस्क और सेफ होता है।
लेकिन उसमें प्रॉफिट भी कम होता है। अगला तरीका गवर्नमेंट सेविंग स्कीम्स, सरकारी बचत योजनाएं, जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसको पीपीएफ बोलते हैं, पीएफ बोलते हैं। और यदि आपको पीएफ के बारे में पूरा समझना है A to Z टोटल, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं NSC, और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, इन सब में क्या आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप है इसका फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग, इसको फॉरेक्स ट्रेडिंग भी बोलते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप विदेशी मुद्रा में ट्रेडिंग करते हैं। नेक्स्ट है P2P लेंडिंग, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसमें आप अपने पैसे को ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति या व्यवसाय को पैसा उधार देते हैं और उनसे इंटरेस्ट प्राप्त करते हैं, ठीक है। अगला तरीका है क्रिप्टो करेंसी। इसका मतलब होता है क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप निवेश करके आप डिजिटल करेंसी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि बिटकॉइन, एथेरियम, इन सब में क्या आप अपना पैसा निवेश करते हैं। यह मैंने आपको जो भी प्रमुख इन्वेस्टिंग के तरीके हैं वो आपको बता दिए हैं। हर तरह की इन्वेस्टिंग में अपने फायदे, अपने नुकसान और रिस्क होते हैं। आपको अपने व्यक्तिगत फाइनेंशियल गोल, रिस्क टॉलरेंस और अपनी समझ के आधार पर सही तरह से निवेश को चुनना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आपको क्या करना है वो आपको पता है, तो करो जाके, ठीक है। मिलते हैं ऐसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।